नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने राज्य के 20 जिलों में अवैध खनन पर सख्ती करते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इस मुहिम में खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, राजस्व हानि रोकना और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करना है। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बिजली आपूर्ति सुधार, स्मार्ट मीटर, सोलर रूफटॉप और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर सहित कई पद शामिल हैं। परीक्षा तिथियों की घोषणा से अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी और लंबे समय से चल रही अनिश्चितता भी खत्म होगी। राजस्थान नीट PG काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 1,551 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। मेडिकल शिक्षा विभाग ने समय पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर में दिसंबर को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी। डिस्कॉम ने मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते यह पावर कट तय किया है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पहले से सूचना दी गई है ताकि असुविधा कम हो सके। जयपुर में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। सर्राफा बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में यह जा रहा है, कमी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए अपने फैसले पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत कानूनी बहस होने की संभावना है। जोधपुर में बैटरी की खराबी से परेशान एक ड्राइवर ने अपने ही ई-रिक्शा में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बाड़मेर में शराब ठेके के सामने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि उसे लाठियों और शराब की बोतलों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। नए साल से पहले जैसलमेर फोर्ट में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। होटलों के किराए सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, जबकि प्रशासन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों रिद्धि और उसकी बेटी के बीच क्षेत्र को लेकर संघर्ष हो गया। दोनों बाघिनें इस टकराव में घायल हुई हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बाप विधायक ने एक BJP सांसद को खुली धमकी दे दी। बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सीकर में एक नाबालिग छात्र हॉस्टल से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी मदद से छात्र का पता लगाया। उसे सुरक्षित घर पहुंचाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चखा। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक मगरमच्छ ने पानी में हिरण का शिकार किया। यह दुर्लभ दृश्य पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग ने इसे प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बताया और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 4 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कई ट्रेनें भी देरी से चली। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। डीग जिले में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और परिवार की आर्थिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
कोटा में सरकारी वाहन में परिवार के सदस्यों को बैठाकर घूमने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान अधिकारी ने वाहन को सड़क पर उतरवाने की चेतावनी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है और कार्रवाई की जाएगी। सीकर जिले में किसानों के खेतों से गेट चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 किसानों की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में मजदूरों को लाठियों से पीटकर बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित मजदूरों ने किसी तरह भागकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इलाके में दबिश देकर तलाश शुरू कर दी गई है। राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। यह खेप दूसरे राज्य ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में नए साल के मौके पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आगे अधिकार की कारमा। मैकबाती साल पुरादार है। मैकबाती साल पुरादार है। अलवर में एक गैंगरेप पीड़िता द्वारा जहर खाने की घटना सामने आई है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर के माजीसा मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने ताले तोड़कर करीब 23 तोला सोना चुरा लिया। घटना के बाद मंदिर प्रशासन में आक्रोश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके साथ ही 159 शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। राज्य में स्वयं सिद्धा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बड़ा आयोजन है जो 3 से 5 जनवरी तक ब्यावर में होगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। भाजपा सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 2 वर्षों में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 5,932 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली कटौती कम होगी और उद्योगों के साथ साथ आम का ऐसे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और PM सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने, घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अरावली पर्वतमाला से जुड़े 20 जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग की टीमें सक्रिय रहेंगी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करने की पुलिस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जांच के नाम पर नागरिकों को आर्थिक रूप से पंगु बनाना गलत है और केवल आवश्यक राशि तक ही कार्रवाई होनी चाहिए। 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़ी हड़ताल को 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद टेंडर शर्तों में संशोधन पर सहमति बनी है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है और आपात सेवाएं सुचारू रहेंगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। 7 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कई इलाकों में खेतों की ओस जमकर बर्फ में बदल गई है। मौसम विभाग ने 28-29 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल से पहले सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखी गई है। जयपुर सहित राज्य के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोना 141,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। ज्वेलरी कारोबारियों के अनुसार मांग में 10 ग्राम के सांदाज किया गया है। सुस्ती इसका बड़ा कारण है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में शीतकालीन अवकाश जारी है। 29 दिसंबर को भी कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे और छुट्टियां जनवरी 2026 तक चलेंगी। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाने वाले ई मित्र संचालकों पर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच कर दोषी संचालकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक ही परीक्षाओं निगरानी बढ़ाई जाएगी और फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के तहत मेट्रो को जयपुर एयरपोर्ट तक चलाया जाएगा और तीनों टर्मिनलों को जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। बीकानेर के म्यूजियम सर्कल पर 125 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। इस आरओबी के निर्माण से शहर के व्यस्ततम इलाके में जाम की समस्या कम होगी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सांभर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 एकड़ क्षेत्र में टेंट सिटी विकसित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आधुनिक सुविधाओं के साथ यह परियोजना सांभर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाएगी। खाटू श्याम जी में नए साल से हाईटेक सुविधाओं के विकास पर काम शुरू किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर को आधुनिक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले 97 सरकारी स्कूलों के मर्जर का फैसला लिया है। इन स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध खनन पर सख्त निगरानी, बड़े स्तर पर पौधारोपण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरकार संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान को महिलाओं के सशक्तिकरण का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंत्री मंजू बघमार ने बताया कि महिला शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी पहलें तेज की गई हैं। स्वयं सहायता समूहों और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सांभर फेस्टिवल 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया है, जिसमें पक्षी दर्शन, पैराग्लाइडिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और रोजगार को नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। जयपुर के चौमू क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद के बाद प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अलवर में जल जीवन मिशन के तहत हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है। 19 इंजीनियर जांच के दायरे में आए हैं। परियोजनाओं की गुणवत्ता और खर्च की समीक्षा की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोटा में स्टोन पॉलिश की दलदल में फंसे 3 बच्चों को मजदूरों ने सूझबूझ से बचाया। साड़ियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की बहादुरी की सराहना की और प्रशासन से ऐसे खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। कोटा में ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी। रास 2023 परीक्षा के परिणाम विश्लेषण में ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का दबदबा देखने को मिला। जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी शीर्ष पर रहे। शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे ग्रामीण शिक्षा में सुधार और प्रतियोगी तैयारी के बढ़ते स्तर का संकेत बताया। ब्यावर में प्रस्तावित 2 6 लेन सड़क परियोजना का कार्य तेज कर दिया गया है। इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 311 पेड़ों की कटाई की आशंका है, जिस पर पर्यावरणीय संतुलन को लेकर चिंता जताई जा रही है। मेवाड़ क्षेत्र में इस साल ठंड अपेक्षाकृत कम पड़ने पर मौसम विभाग ने कारण बताए हैं। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर सक्रियता और बदलते मौसम पैटर्न इसका मुख्य कारण है। पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन के दौरान रोजगार की तलाश में बाहरी लोगों की आमद बढ़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए सख्त सत्यापन की आवश्यकता जताई है। स्थानीय स्तर पर पहचान और दस्तावेज जांच अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
जैसलमेर में बकाया वाहन कर वसूली के लिए परिवहन विभाग ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जैसलमेर में दिन के समय गुनगुनी धूप रहने के बावजूद खुले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।